दोस्तों नमस्कार। दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब दिवाली मना रहे हैं और देश के बेटे विराट ने इस दिवाली को और भी विराट कर दिया है। इस दीपोत्सव पर एक बहुत बड़ा सबक हम सब के लिए लेकर आया है। जब आप सफलता हासिल करते हैं, आप कामयाबी फतेह करते हैं, तो दुनिया आपका हाथ चूमती है और ये हाथ चूमना सिर्फ एक रस्म अदायगी है, ये विराट ने कहा। विराट ने इस सफलता के बाद और दुनिया में अपना झंडा बुलंद कर देने, डंका बजा देने के बाद भी जब मैदान पर खड़े होकर बहुत इमोशनल वे में भावुक होकर आंखों से आंसू गिराए, तो ये आंसू उस आदमी की इस हकीकत को बयां करते हैं कि जो आदमी सफलता के शिखर पर होकर भी इमोशंस रखता है, रो सकता है, वो कभी भी गुरूर नहीं पाल सकता। ये वही विराट है जिसको कप्तानी से हटाया गया, जिसने एक पूरा खराब दौर देखा, जिसको किसी सामाजिक मुद्दे पर बोलने के बाद पत्नी और बेटी के साथ ट्रोल किया गया। छोटी सी मासूम बच्ची के लिए पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स और पत्नी के लिए भद्दी गालियां दी गई, लेकिन विराट धैर्य, परिश्रम और सफलता के लिए लगातार मेहनत करने वाली एक शख्सियत के रूप में उभरे। इस दीपोत्सव पर हम अनेक प्रकार के संकल्प कर रहे होंगे। हम अपने जीवन को और हमारे समाज और आसपास की सोसाइटी को जगमगाने के लिए कई प्रयास कर रहे होंगे, जिनमें बहुत सारी लड़ियां सजाना और मोमबत्ती जलाना भी है, जिसमें बहुत सारी लाइट्स लगाना और सफाई करना भी है। लेकिन क्या हम वास्तव में अपनी मानसिकता को साफ कर पाए, अपने मन को स्वच्छ कर पाए? अगर हम अपने मन को स्वच्छ कर सकते हैं, मानसिकता को साफ कर सकते हैं, अपने भीतर एक उजाला ला सकते हैं, समाज के लिए हर दिन सोच सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सब दिवाली मनाने के सच्चे हकदार हैं। विराट ने न सिर्फ ये कर दिखाया, एक लंबे समय अंतराल के बाद भी आदमी जब अपने परिश्रम पे लगा रहता है तो वह निश्चित तौर पर सफलता पाता है। हिम्मत का सागर लांघो तुम, लहर लहर जयकारा होगा, लहर लहर जयकारा होगा, ये विराट ने साबित कर दिया है। हर एक बंदा, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, हर एक जर्रा जर्रा जो है वो भारत का और समूचे विश्व का जो क्रिकेट को जानता है और क्रिकेट की समझ रखता है, और बहुत सारे वो लोग भी जिनका क्रिकेट से सरोकार नहीं है, विराट की सफलता को गगनचुंबी सफलता बता रहे हैं। विशेष तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रकार के रोमांचक मैच में जो धड़कनें रोक देने वाला था, भारत की जीत और भारत की सफलता हमारा रोम रोम पुलकित कर देने वाली है। लेकिन विराट की इस पारी से कहीं ज़्यादा, इस महान पारी से कहीं ज़्यादा मैं 3 बातों पे फोकस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, विराट ने खराब समय में, बुरे दौर में हौसला नहीं छोड़ा, अपनी मेहनत और परिश्रम को लगातार रखा और एक बार फिर साबित कर दिया कि उसको किंग क्रिकेटर क्यों कहा जाता है, दुनिया भर में वो क्रिकेट का बेताज बादशाह क्यों है। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा, आप बुरे और अच्छे किसी भी दौर में हो, आप महान हो, आप बहुत ऊंचे पायदान पर हो, लेकिन आपको सामाजिक मुद्दों, समाज से जुड़ी हुई चीज़ों और सही गलत पर अपनी राय बेबाक रखनी चाहिए, क्योंकि समाज को दिशा और दशा देने का दायित्व आप जैसे अच्छे लोगों पर है। और तीसरी बड़ी बात, आपका परिवार जो आपके साथ होता है, उसके अलावा कोई कभी भी किसी प्रकार का साथ और सरोकार आपके लिए नहीं रख पाता। इसलिए हर एक अच्छे और बुरे दौर में आपका परिवार ही आपको सुदृढ़ रखता है, मजबूत रखता है। मैं अनुष्का के उस कमेंट, उस टिप्पणी को यहाँ जो है वो मेंशन करना चाहूँगा, जिसमें अनुष्का ने कहा, मैं हर एक अच्छे और बुरे दौर में हमेशा तुम्हें इतना ही प्यार करती रहूँगी। वह औरत कितनी सुदृढ़ होगी, आप मान के चलिए कितनी सुदृढ़ता उसके मन में होगी जब खराब दौर आया, किसान आंदोलन और किसी बेटी के साथ हुए दरिंदगी वाले माहौल में जब इन्होंने अपना स्टैंड लिया और बोला, तो भद्दी गालियां और कमेंट्स का सामना करना पड़ा। छोटी सी मासूम बेटी के लिए भी पता नहीं क्या क्या बोला। हम कैसी मानसिकता में जी रहे हैं, किस समाज का हम निर्माण कर रहे हैं, ये हमें इस दीपोत्सव पर, इस दिवाली पर ही नहीं, हर दम हर पल ये सोचने की जरूरत है। विराट निश्चित तौर पर विराट हैं। आप भी अपने व्यक्तित्व से विराट होने का प्रयास करिए, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में छोटी बड़ी चीज़ें, छोटी बड़ी गलतियां हमारे विराट व्यक्तित्व पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह होती हैं। लेकिन हम उन सबको छोड़कर, उन सबको पीछे छोड़कर आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हुए सदैव आगे बढ़ सकते हैं। और यह आगे बढ़ने की प्रेरणा विराट जैसे कई सारे व्यक्तित्व हमें देते हैं। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं सैल्यूट करता हूं विराट को, जिसने ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश भारत को दिया।